परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सबका स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वप्न शरीर के बारे में, जिसे ड्रीम बॉडी या स्वप्न शरीर भी कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत बहुत ही सुंदर टॉपिक का। तो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वप्न शरीर मतलब ड्रीम बॉडी का उल्लेख सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर माने सूक्ष्म शरीर के 3 स्तरों में से एक जो सूक्ष्म शरीर है उसके रूप में किया गया है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग होकर स्वप्नों के माध्यम से अनुभव करती है। फिर से लाइन पढ़ता हूं। वह यह अवस्था है जिसमें आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग होकर स्वप्न के माध्यम से अनुभव करती है। परंतु जो मनोमय कोश जो है, मनोमय कोश में ही ये ड्रीम बॉडी भी उसी की ही बात हो रही है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है। यहाँ भले ये बताया गया कि भौतिक शरीर से आत्मा अलग होती है, परंतु हमारा जो चेतना का जो स्तर है वो बदलता है। कभी वो अन्नमय कोश में होता है, कभी मनोमय कोश में होता है, कभी वो प्राणमय कोश में होता है। मतलब जैसे जैसे हमारा ध्यान स्विच ओवर होता जाएगा और वो चेतना की अवस्था बदलती जाएगी। तो स्वप्न शरीर यहाँ ये बताते हैं कि स्वप्न शरीर भौतिक शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म अस्तित्व है। तो ऑब्वियसली वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट कहा जाता है। जब व्यक्ति गहरी नींद या स्वप्न अवस्था में होता है तो यह शरीर सक्रिय हो जाता है। तो गहरी नींद में तो भाई कोई सपना नहीं आता, जिसे सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। लेकिन जब गहरी नींद से पहले की जो अवस्था होती है, जिसे कच्ची नींद कहें, तो उसमें ये स्वप्न शरीर का जो है ये पार्ट चलता है। सूक्ष्म शरीर का यह महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जिसमें मन, बुद्धि और चेतना का समावेश होता है। ऑब्वियसली जब स्वप्न बनता है तो ये मन, बुद्धि और चेतना की ही एनर्जी को यूज करता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं अपनी फ्री विल से आज मेरी इच्छा से मैं यहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, लेकिन सपना वो होता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आए। मतलब जो चीज को आपने ना देखा, ना सुना, ना जाना, वो भी सपने में आ सकता है। तो सपना जो है वो प्रारब्ध का हिस्सा भी हो सकता है, कर्म फल का हिस्सा हो सकता है, प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, प्रेरणा भी मिल सकती है, देव प्रेरणा मिल सकती है और भूत प्रेतों का भी प्रेरणा इसमें मिल सकती है, क्योंकि ये सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है। बाहरी सूक्ष्म शरीर जब इन्फ्लुएंस में आता है किसी के भी, तो ये स्वप्न का हिस्सा बन ही जाता है। तो आइए इसकी विशेषता थोड़ी जाने कि भौतिक शरीर से परे है। स्वप्न शरीर भौतिक दुनिया के नियमों से बंधा नहीं होता। तो ये सच है कि स्वप्न शरीर को ज़्यादातर लोग कोई जानते नहीं है, और ये भौतिक नहीं है, ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। ये दुनिया तो वही दिखेगी सपने में। अंधा व्यक्ति भी वही सपना देखेगा, भले उसने इस आंखों से नहीं देखा, लेकिन अंधा भी सपना देखता है। तो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ी है वो उसको देखता है। तो लेकिन ये भौतिक नहीं है, ठीक है। ये काल्पनिक है, काल्पनिक कह सकते हो, विचारिक कह सकते हो। यह विचार, कल्पना और भावनाओं से संचालित है। तो आप देखेंगे सपने में हूबहू वही चीज होती है। इसको बोलते हैं अपाच्य विचार, जो पाचन नहीं हुए, जो हजम नहीं होते, ऐसे विचार सपना बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में आगे और बढ़े तो स्वप्न शरीर के माध्यम से आत्मा ऐसे अनुभव कर सकती है जो भौतिक शरीर से संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही है। जैसे उड़ना, समय और स्थान से परे यात्रा करना। कई लोग जो है टाइम ट्रैवल कर लेते हैं सपने में। कई लोग जो अपने आप को पशु, पंखी या जानवर के रूप में देखते हैं। कई बार हम अपने आप को 84 लाख योनि में से कोई भी रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग हमारे अंदर पड़ी है वो सपना रूप में उस डेटा को वो यूज कर सकती है। तो मन और चित्त का प्रभाव। स्वप्न शरीर में व्यक्ति वही देखता और अनुभव करता है जो उसके अवचेतन मन में होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमने जो अवचेतन मन में स्टोर किया है वही स्वप्न में आएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिन में जो मिलते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जिसके बारे में देखूं, सोचूं, तो वो डेफिनेटली सपना बन के आता ही है। तो मतलब ऐसा कोई नई चीज़ नहीं होती, परंतु जो हमने जो देखा, सुना या जो हमने भाव प्रकट किया वो सपने में आएगा। ये मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में।
तो मन और चित्त का प्रभाव रहता है स्वप्न शरीर के ऊपर। आगे है ध्यान और साधना में उपयोग। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वप्न शरीर को नियंत्रित कर सकता है और आत्मा के उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। कई लोग अपने सपने से दुखी है, कई लोग सांपों के पीछा करना, जानवरों का पीछा करना, मृत्यु का भय, डर, ये बहुत सारी चीजें, मतलब बुरे सपने आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसकी कोई दवाई नहीं है, परंतु ध्यान और योग जो है वो आपके इसके माध्यम से जो है व्यक्ति अपने स्वप्न शरीर को नियंत्रण करता है, आत्मा के उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो ध्यान और साधना से क्या होगा कि आपके बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी है, जो एक स्मृति पड़ी हुई है, वो स्मृति को वो ध्यान और साधना में, योग से वो खत्म हो जाएगी। और जब आपके अंदर ये देखो सूक्ष्म है, ये कोई दवाई नहीं है कि अभी खाई तो 8 घंटे काम करेगा, इस तरीके का नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ये धीरे 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 सपने जो है आपके बदल जाएंगे। आज से कई वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले मुझे बहुत से ऐसे सपने आते थे जिसमें मैं हमेशा सांप को मार रहा हूँ या सांप को भगा रहा हूँ या इस तरीके की चीज़ें। जैसे हम जो इंस्टाग्राम में कोई रील देख ली या फेसबुक में देखी कि शेर आ गया या मतलब लायन आ गया, लायन का अटैक हो गया या इस तरीके की चीज़ें, तो जो हम देखते हैं वही सपना बनता है। तो नई बात तो कुछ है नहीं, लेकिन इसको इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। सपना जो है जैसे हम जीते जी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे, अगर वीडियो को सुनते सुनते अगर आप कुछ और दुनिया में चले गए तो आपने जो कुछ भी इस वक्त देखा या सुना या समझा वो अस्तित्व में है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी आपने देखा, सुना, समझा, ठीक है, तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। इसका रियलिटी से कोई महत्व नहीं है। आज हमें भी हम जो सपना देखते हैं उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। सपना हमारे भय का हो सकता है, डर का हो सकता है, इसीलिए अपने आप को मुक्त करिए, अपने आप को जो है जीवन मुक्त करिए और इन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए। तो जब तक हम सपने से, अगर दुख वाले सपने से मुक्ति अगर चाहते हैं तो आपको जागना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि कई व्यक्ति डर के मारे जाग जाते हैं क्योंकि वो भय वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। तो सपना तोड़ के जब जागृत होंगे तब पता चलेगा कि अरे ये तो हकीकत नहीं था। तो जब जागोगे तब सपना खत्म हो जाएगा। इसीलिए कई लोग बोलते कि ये तो दुनिया सपने की है, सपने की तरह सब भूल जाओ, ये दुखों को भूल जाओ सपने का। ये दुख को मिटाने का एक अच्छा तर्क है, परंतु ये भी जानना जरूरी है कि सपने से ऊपर भी बहुत फिजिकल रियल वर्ल्ड भी है। तो भाई स्वप्न शरीर का जो संबंध है शरीर के 3 स्तर से है। फिजिकल बॉडी, यह भौतिक शरीर है जिसे हम देख सकते हैं, यह भोजन, पानी और सांस से चलता है। सूक्ष्म शरीर जिसे सब्टल बॉडी कहा जाता है, यह मन, बुद्धि और चित्त का संयोजन है। स्वप्न शरीर इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, यह मन, बुद्धि और चित्त का संयोजन, स्वप्न शरीर उसका एक हिस्सा है। और कारण शरीर जिसे कॉजल बॉडी कहते हैं, यह आत्मा का सबसे गहरा और शुद्ध स्वरूप है। यह पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का केंद्र है। स्वप्न शरीर और योग निद्रा। योग निद्रा मतलब योगिक स्लीप, एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने स्वप्न शरीर को जागृतता के साथ सक्रिय करता है। इसके माध्यम से स्वप्न शरीर के अनुभव को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप योगमय होके सोएंगे, अपने ध्यान को परमात्मा की ओर लगाएंगे, आत्मा के अनंत शक्तियों को आप अपने अंदर महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने अज्ञान से, अपने डर को ख़त्म करेंगे और आपका सपनों पे कंट्रोल आ जाएगा। फिर आपको वो बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरा डर नहीं होगा। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अब मुझे कोई ऐसे डर के सपने नहीं आते और ना ही मैं कभी सपने में आज तक डरा हूँ। भले ही मैंने सांप देख लिया या शेर देख लिया, इससे मुझे कोई डर नहीं है। तो सबकॉन्शियसली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके सपने भी बदल जाएंगे। अब इसका आगे समझते हैं स्वप्न शरीर के लाभ। अवचेतन की समझ आपको होगी इससे। स्वप्न शरीर व्यक्ति को उसके अवचेतन मन और गहरी भावनाओं को समझने में मदद करता है। मतलब ये कि अगर सपने गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अभी भी सबकॉन्शियसली आपके अंदर कोई ना कोई ऐसे डर या भय के विचार है
जो आपको आपके अवचेतन के ऊपर काम करने को मजबूर करेंगे। तो आपको ये समझना होगा, जैसे राजा जनक को सपना आया कि उनको सपने में कुछ लोग मारने पीछे भाग रहे थे, तो दूसरे दिन उन्होंने गुरु को पूछा कि महाराज ये बताएं कि वो सपना सत्य था या आज जो मैं आपके साथ बैठा हूँ वो सत्य है, क्योंकि सपने में वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे और मैं युद्ध कर रहा था। तो ये इसलिए समझना जरूरी है कि हमें भी अपने सपनों से लड़ना होगा, क्योंकि अवचेतन मन में पड़ी हुई कुछ ऐसी स्मृतियां जो है, चाहे इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की हो, हम ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे सपने में जो कभी हमने रियल लाइफ में नहीं देखा, ना टीवी ना इंटरनेट कहीं नहीं देखा। तो ये सब कुछ हमारी स्मृतियों का खेल है। तो स्मृति को बदले संस्कार, मतलब स्मृति संस्कार को बदले। आध्यात्मिक विकास, स्वप्न शरीर के माध्यम से आत्मा उच्चतर आयामों का अनुभव कर सकता है। तो भाई ऐसा है कि जब आप धीरे 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 अपने मन, बुद्धि और संस्कार को शुद्ध करने लगेंगे तो सपने भी आपको शुद्ध आएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरे ही सपने आए। मैंने सपने में कुछ ऐसी स्वर्ग के सीन भी देखे जो शायद मैंने कहीं ऐसे भौतिक जगत के टेलीविजन या इंटरनेट में नहीं देखे। पर मैं अगेन फिर से कहता हूँ कि ये फिर भी एक बंधन है। अगर मैंने देखा और अब मुझे वो सपना नहीं आ रहा और मैं सोचूं कि मेरी स्थिति तो खराब हो गई है, मुझे तो अब अच्छे सपने भी नहीं आते, तो ये भी एक बंधन है। सपने नहीं आना ये सबसे अच्छी स्थिति है, ये पूर्ण, क्योंकि सपने में तो आप 10 घंटे सो, वो तो टाइम ही वेस्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन कई बार हमें अच्छे सपने आते हैं तो हम फिर से सोने की कोशिश करते हैं कि भाई उस एंजॉय को और बढ़ाएं। अगर किसी की सपने में शादी हो रही है और बीच में कोई रोक रहा है तो वो फिर से कहेगा अरे सो जाओ, फिर से वो पूरा करो सपना। तो इसीलिए इस चीज से भी इसमें बंधन में नहीं आना है। भय और अवरोधों से मुक्ति, स्वप्न शरीर में सामना होने वाले डर, स्वप्न शरीर में सामना होने वाला डर और बाधाओं को समझकर व्यक्ति अपने जीवन में उनसे मुक्त हो सकता है। ये बात सही है कि हमारे भीतर एक सबकॉन्शियसली डर होता है। अगर उसकी फोटो भी सामने आ जाए तो वो सपना बन के जरूर आएगा, क्योंकि डर की प्रतीति अंदर है। हमने बाहर आंखों से तो अभी देखा, लेकिन अंदर अंदर उसके बीज मौजूद है। तो इसका मतलब क्या कि आपको अभी अपने ऊपर काम करना है। आगे है कल्पना और रचनात्मकता। स्वप्न शरीर की शक्ति रचनात्मक विचारों और समाधान खोजने में मदद करती है। तो ये बात सच है। आगे लूसिड ड्रीम्स, उसके बारे में आप बहुत सुना है, आधुनिक दृष्टिकोण भी अब समझते हैं। और स्वप्न शरीर का ये विज्ञान है। लूसिड ड्रीम आप इंटरनेट पे सर्च करिए, बहुत मिलेगा। आधुनिक विज्ञान में स्वप्न शरीर को लूसिड ड्रीमिंग के रूप में समझा जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने स्वप्न के दौरान जागृत होता है और अपने स्वप्न को नियंत्रित कर सकता है। तो ये बात सच है। मैं भी सोचता था कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है ये, तो उसमें हम अपने सपने को नियंत्रण कर रहे। देखो एक सपना अपने आप ही में चल रहा है, लेकिन हम अपनी उस वक्त थोड़ी सी जागृति हमें मिल जाती है और उस सपने को हम बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया सपने में, तो अगर हमारी थोड़ी सी जागृति हुई तो हम क्या करेंगे कि हम सपने में ये सोचेंगे कि मेरे पास लाठी आ गई, या मैं उसको भगा रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत आ गई, या मैं तेज दौड़ रहा हूँ। तो हमने कॉन्शियसली उस सपने को बदलने की कोशिश की। तो ये लूसिड ड्रीमिंग्स में ये एक स्टेज होती है। ये कोई ऑटोमेटिकली होता है, इसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी का नहीं है। पर यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि यह वह स्थिति है जिसमें अपने स्वप्न के दौरान जागरूक होता है और अपने स्वप्न को नियंत्रित कर सकता है। तो ये हम अपने जागरूकता के हिसाब से थोड़ा सा अगर हम जागृति में आएंगे तो ही ये होगा। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? स्वप्न शरीर के अनुभव को व्यक्ति के अवचेतन मन और उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब माना जाता है। तो मनोवैज्ञानिक हमेशा आपसे यही पूछेगा कि आपको कैसे सपने आते हैं, आपके क्या भाव है, आप इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे। आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये सिचुएशन में हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इससे वो पता कर लेते हैं कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार कैसे हैं, और यही चीज वो समझेगा, उसके ऊपर वो दवाई करेगा। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? तो वेद और उपनिषद स्वप्न शरीर को आत्मा का एक माध्यम माना जाता है जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म लोकों का अनुभव करती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था में से स्वप्न अवस्था आत्मा की जागृतता का दूसरा स्तर है। तो ये दूसरा स्तर मतलब ये स्वप्न है, इसीलिए स्वप्न आता है, ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है।
अगर स्वप्न ना आता तो आप उस काल्पनिक दुनिया को वर्णन कभी नहीं कर सकते, या इस अवस्था में जो जिससे कभी सपना नहीं देखा उसको जाके पूछो, मैं आपको क्या समझाऊं। जिसने स्वप्न नहीं देखा उसको जाके पूछो कि ख्यालों की दुनिया कैसी होती है ना। ख्यालों की दुनिया में तो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बहुत पकाए तूने। तो ये सेकंड अवस्था की बात की है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो भाई जागृत अवस्था तो हम जानते हैं कि पूरे दिन में कॉन्शियस माइंड से होता है। स्वप्न वाला ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। सूक्ष्म शरीर में स्मृतियां हैं, उसके अंदर बीज पड़े हैं, तो वो स्वप्न के रूप में आते हैं। सुषुप्ति गहरी अवस्था है जहाँ ये दोनों ही नहीं होते, जहाँ सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए वेद उपनिषद में भी इसकी बात कही गई है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा हर अवस्था में स्थिर हो रहती है, चाहे वह जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो। तो ये तीन अवस्था के बारे में भी गीता में कहा है। आत्मा बेसिकली इनका साक्षी है, क्योंकि आत्मा ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वेशन की एक स्थितियां हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों में सुषुप्ति तो एक जीरो अवस्था हो गई, मतलब समाधि में चले गए तो वो भी जीरो अवस्था हो गई। पर जागृत और स्वप्न ये दोनों ही में आत्मा स्थिर रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कहो ना, मेरी आत्मा डर गई, आत्मा नहीं डरी। हम कहेंगे कि मेरा मन डर गया, मन बहुत दुखी हो गया। आत्मा दुखी हो गई ऐसा बहुत कम यूज करते हैं। तो योग साधना, स्वप्न शरीर का उपयोग साधना के दौरान उच्चतर चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। आगे है स्वप्न शरीर को जागृत करने के तरीके। तो पहला है ध्यान। नियमित ध्यान से स्वप्न शरीर की जागृतता बढ़ाई जा सकती है। आगे है सपनों का लेखा जोखा। अपने सपनों को लिखने से स्वप्न शरीर के अनुभव को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सकारात्मक सोच और अभ्यास। स्वप्न शरीर की शक्ति को जागृत करने के लिए सकारात्मक विचार और अभ्यास आवश्यक है। आगे है प्राणायाम और योग। प्राणायाम और योग से व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को संतुलित कर सकता है। निष्कर्ष क्या है आखिर में, लास्ट पैराग्राफ। स्वप्न शरीर आत्मा और भौतिक शरीर के बीच का एक सूक्ष्म माध्यम है। यह व्यक्ति को अपने अवचेतन मन, गहरी भावनाओं और आध्यात्मिक शक्तियों को समझने में मदद करता है। ध्यान और योग और साधना के माध्यम से स्वप्न शरीर को नियंत्रित और जागृत किया जा सकता है, जिससे आत्मा के उच्चतर आयामों का अनुभव किया जा सकता है। तो भाई आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट में आप बताएं। मैं इसी चैनल पर डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ 10 से 11, और लगभग 1300 वीडियो हो चुके हैं। और परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे साक्षी के साथ जुड़िए। मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन में, उसमें 600 से ज़्यादा एपिसोड है और बहुत सारी इस तरीके के कंटेंट भी चर्चा हम करते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और करिएगा जरूर इसे शेयर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दुनिया तक जरूर पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.